नमस्कार, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल तक हमने बीएससी पार्ट थर्ड की ग्रुप थ्योरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स पढ़े थे। उन्हीं एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाते हुए आज आगे पढ़ रहे हैं। कल हमने विद्यार्थियों पढ़ा था कि K4 ग्रुप, लास्ट परिभाषा पढ़ी थी K4 ग्रुप या क्लाइन 4 ग्रुप, क्लाइन 4 ग्रुप के बारे में। क्लाइन 4 ग्रुप की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें अपन ने देखा था कि यदि किसी ग्रुप में चार अवयव हों, तथा प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो, तो उसे क्लाइन 4 ग्रुप कहते हैं। क्लाइन 4 ग्रुप की ये शर्त है कि प्रत्येक ग्रुप में जो अवयव हैं, अर्थात उस ग्रुप का ग्रुपांक कितना हो, 4 हो, तथा प्रत्येक जो अवयव है वो स्वयं का प्रतिलोम हो। प्रत्येक अवयव अगर स्वयं का प्रतिलोम और उसमें केवल कितने अवयव हो, 4 अवयव हो, तो उसे क्लाइन 4 ग्रुप कहा जाता है। क्लाइन 4 ग्रुप की बात तो ये हुई। आगे काफ़ी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जिसमें 4 अवयव आएंगे। उन चारों अवयवों में प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, तो वो क्लाइन 4 ग्रुप हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है, एक समुच्चय है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, जबकि आयोटा का मान -√1 है। समिश्र संख्याओं के गुणन संक्रिया के लिए सीमित आबेलियन ग्रुप है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से अपने को आबेलियन ग्रुप की परिभाषा बतानी है कि अगर ये कोई एक समुच्चय है तथा इसमें गुणन संक्रिया परिभाषित करनी है। एक समुच्चय दिया हुआ है, इसमें अपने को गुणन संक्रिया परिभाषित करनी है और बताना यह है कि वो एक सीमित आबेलियन ग्रुप है। इसके लिए इसका प्रूफ अगर अपने को करना है तो सबसे पहले अगर ग्रुप बताना है तो उसके लिए चाहिए एरिक्त समुच्चय। एरिक्त समुच्चय अपने को दिया गया है कि एरिक्त समुच्चय जो है उसका मान है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और इसमें जो संक्रिया दी हुई है वो संक्रिया है गुणन की। इस ग्रुप के लिए एक बीजीय संरचना बन गई। अब ये एक बीजीय संरचना है, मानो जैसे ये अपने पास में जी है और ये डॉट हो गया, तो ये एक बीजीय संरचना है। इस बीजीय संरचना को अपने को आबेलियन ग्रुप बताना है गुणन संक्रिया की। तो आबेलियन ग्रुप अगर बताना है तो 5 कंडीशन इसकी होनी चाहिए। संवृत हो, साचरीय होना चाहिए, तत्समक अवयव विद्यमान हो संक्रिया के लिए, प्रतिलोम अवयव एग्जिस्ट करे और उस संक्रिया के 2 अवयव जो हैं वो क्रम विनिमय होने चाहिए। ये सारी बातें अगर प्रूव कर रहा है तो उसे बोलते हैं आबेलियन ग्रुप। पहली स्थिति संवृत। अगर इसको संवृत बताना हो, साचरीय बताना हो, तत्समक बताना हो और प्रतिलोम अवयव और क्रम विनिमयता अगर बतानी हो तो एक सारणी बनती है इनकी, संक्रिया सारणी। वो संक्रिया सारणी इस तरीके से बनाते हैं कि ग्रुप में संक्रिया कौन सी परिभाषित है, द्विचर संक्रिया। ग्रुप के अवयव रो के रूप में ले लिए, ग्रुप के अवयव को कॉलम के रूप में ले लिया। ग्रुप के अवयवों को कॉलम के रूप में लिया। अब संक्रिया इनकी इस तरीके से करवानी है, एक को एक से गुणा करना है, 1 × 1।
इस एक की इस रो के प्रत्येक अवयव के साथ में गुणन संक्रिया करवानी है। एक को एक से गुणा किया एक को -1 से गुणा किया तो -1, ऐसे ही आयोटा से गुणा किया तो आयोटा, ऐसे ही माइनस आयोटा से गुणा करेंगे तो माइनस आयोटा। -1 को इस रो के प्रत्येक अवयव के साथ में गुणन संक्रिया करवानी है। -1 को गुणा किया 1 से, -1 -1 +1, आयोटा से गुणा करेंगे माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा। अब आयोटा गुणा करना है इस प्रत्येक इस रो के प्रत्येक अवयव से, तो आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 दिया हुआ है, -1 आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 1। माइनस आयोटा को प्रत्येक अवयव से गुणा करना है, तो माइनस आयोटा प्लस का आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर का मान +1 हो गया, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा स्क्वायर का मान माइनस है। ये संक्रिया सारणी बन गई है। इस संक्रिया सारणी के माध्यम से ग्रुप की जो 5 कंडीशंस थी, 4 कंडीशन ग्रुप की और 1 कंडीशन होगी आबेली ग्रुप की, उन 5 कंडीशन को इस संक्रिया सारणी के माध्यम से समझाया जा सकता है। समझाने के लिए पहली स्थिति है संवृत्ता की। संक्रिया सारणी में जो भी मान हमें प्राप्त हुए हैं वो सारे मान समुच्चय के अवयव होने चाहिए। जैसे इस एक को इस रो के प्रत्येक अवयव के साथ में संक्रिया करवाई थी, तो जो भी मान अपने पास में आया है वो मान, जो भी मान हमें प्राप्त हुआ है वो मान अपने पास में इस समुच्चय का अवयव है। जो भी मान अपने पास में आया समुच्चय का अवयव। ऐसे ही इसको संक्रिया करवाते हैं, तो हम ने टोटली देखा कि ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव की, ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव से आप गुणन संक्रिया करवाते हो, तो संक्रिया सारणी में जो मान आया है, संक्रिया सारणी का वो मान समुच्चय जी का अवयव है। तो संवृत्ता की स्थिति ये थी कि ग्रुप जी के कोई 2 अवयव लो, उनके मध्य संक्रिया लगाओ, संक्रिया लगाने के बाद में भी जो मान आए वो भी ग्रुप जी का अवयव होना चाहिए, तो संवृत है। पहली स्थिति परिभाषित हो कि इन अवयवों के मध्य गुणन संक्रिया लगाई, गुणन के बाद में जो मान अपने पास में आ रहा है वो भी ग्रुप जी का ही अवयव है, तो संवृत हो गया। बात करें साचर्यता की, तो ग्रुप जी के कोई भी 3 अवयव लो, उन तीनों अवयवों के मध्य संक्रिया लगानी है गुणावाली, और उसको इस मान में रखना है। इस कंडीशन में रखें कोई 3 अवयव पढ़ने लिए, एक गुणन संक्रिया लगानी है -1 आयोटा, 1 -1 इंटू आयोटा। बोडोमास वाले नियम से पहले इस कोष्टक को हल किया तो -1, फिर करना है गुणा आयोटा से 1 माइनस आयोटा, तो अपने पास में ये मान आ गया माइनस आयोटा। तो ग्रुप जी के कोई 3 अवयव पढ़ने लिए, उन तीनों अवयवों के मध्य अगर गुणन संक्रिया लगाएं इस क्रम में, तो दोनों का मान क्या आया, बराबर, अर्थात साचर्य हो गया। बात करी जाए क्रम विनिमयता की, तो संक्रिया सारणी में जो मान अपने को प्राप्त हुए हैं उनमें उस रो और पंक्ति का चुनाव करो, ऐसी पंक्ति और ऐसे कॉलम का चुनाव करना है जिसका मान संगत पंक्ति और संगत स्तंभ के बराबर हो। संक्रिया सारणी में हमें ऐसी पंक्ति और ऐसे स्तंभ का चुनाव करना है जिसका मान मुख्य पंक्ति और मुख्य स्तंभ के समान हो, और फिर देखते हैं कि किसको किससे संक्रिया करवाने पर वो प्राप्त हुआ है। तो संक्रिया सारणी की प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के समान और प्रथम स्तंभ मुख्य स्तंभ के समान है। संक्रिया सारणी की प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के समान, प्रथम स्तंभ मुख्य स्तंभ के समान और प्रथम पंक्ति मुख्य पंक्ति के समान है, और ये मान प्राप्त हो रहा है इस एक को इस पंक्ति के प्रत्येक अवयव के साथ में संक्रिया करवाई तब प्रथम पंक्ति आई, और इस एक को प्रथम स्तंभ के सभी अवयवों के साथ में संक्रिया करवाई तो अपने को प्रथम स्तंभ प्राप्त हो रहा है। तो इस ग्रुप जी में गुणन संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव है, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव
वो तत्समक अवयव अपने पास में क्या है, एक आ गया। इस ग्रुप में गुणन, इस समुच्चय में गुणन संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव आया वो अपने पास में एक प्राप्त हो, संवृत हो गया, साचरीय हो गया, तत्समक अस्तित्व हो गया, अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव का चौथी बात करें तो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। इस संक्रिया सारणी में, इस संक्रिया सारणी में हमें देखना है कि प्रत्येक पंक्ति में तत्समक अवयव विद्यमान है या नहीं। प्रथम पंक्ति में तत्समक अवयव, द्वितीय पंक्ति में तत्समक अवयव ये रहा, प्रथम पंक्ति में तत्समक अवयव ये रहा, द्वितीय पंक्ति में तत्समक अवयव ये रहा, तृतीय पंक्ति में तत्समक अवयव भी विद्यमान है और चतुर्थ पंक्ति में भी तत्समक अवयव विद्यमान है। तो प्रतिलोम की परिभाषा ये है कि A स्टार B बराबर में तत्समक अवयव के। ऐसा हो रहा है कि इस समुच्चय में गुणन संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव आया था वो एक था, अर्थात इसके कोई भी दो अवयवों के मध्य संक्रिया करो, प्रतिलोम की परिभाषा लगाएं तो तत्समक अवयव के बराबर मान प्राप्त हो रहे हैं। तो तत्समक अवयव विद्यमान है संक्रिया सारणी में, तो प्रतिलोम अवयव का भी अस्तित्व हो गया। अब बात करें प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है। बात करें क्रम विनिमयता की, क्रम विनिमयता के लिए प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के अवयव समरूप हो, जो जो अवयव प्रथम पंक्ति में है वो ही अवयव प्रथम स्तंभ में होने चाहिए। ऐसा अगर हो, प्रथम पंक्ति के संगत प्रथम स्तंभ, द्वितीय पंक्ति के संगत द्वितीय स्तंभ, तृतीय पंक्ति के संगत तृतीय स्तंभ और चतुर्थ पंक्ति के संगत चतुर्थ स्तंभ के अवयव अगर समरूप हैं तो उसे वो हो गया क्रम विनिमय, वो फिर क्रम विनिमय हो जाएगा। क्रम विनिमय अगर प्रथम पंक्ति के संगत प्रथम स्तंभ के अवयव, द्वितीय पंक्ति के संगत द्वितीय स्तंभ के अवयव, तृतीय पंक्ति के संगत तृतीय स्तंभ के अवयव अगर समरूप हों तो क्रम विनिमय होगी। पांचों स्थिति परिभाषित होगी। आगे अपन लिखते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय G बराबर 0 1 2 3 4 संक्रिया योग मॉडुलो 5 के लिए परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है जिसका गुणांक 5 है। एक समुच्चय दे रखा है G, इस समुच्चय G में योग मॉडुलो 5 संक्रिया लगानी है, बताना है कि ये क्या है, एक क्रम विनिमय ग्रुप है और जिसका गुणांक जो है वो गुणांक 5 है। सॉल्यूशन की बात करें तो अगर अपने को किसी भी ग्रुप को, किसी भी समुच्चय को योग संक्रिया के लिए या गुणन संक्रिया के लिए अगर ग्रुप बताना हो तो उसके लिए संक्रिया सारणी बनाते हैं। सबसे पहले तो कि G दिया हुआ है 0 1 2 3 और 4 और इसमें जो संक्रिया दे रखी है वो संक्रिया अपने को दे रखी है योग मॉडुलो 5 की। तो आज पहले योग मॉडुलो 5 संक्रिया की परिभाषा में बता दूं कि A योग मॉडुलो 5B, A योग मॉडुलो 5B जो है उसका जो मीनिंग है, पहले A और B को जोड़ो, जोड़कर 5 से भाग करके करने पर प्राप्त शेषफल जो मान आएगा वो लिखें कि A को और B को जोड़ो, जोड़ने पर जोड़ के और 5 का भाग दो,
जो शेषफल आएगा वो है a योग मोडुलो 5b। जैसे इसी की संक्रिया सारणी बनाएं, योग मोडुलो 5 संक्रिया है 0 1 2 3 4। समुच्चय के अवयवों को रो के रूप में लिया, कॉलम के रूप में लिया। अब संक्रिया लगानी है, इसमें संक्रिया लगाएं। 0 योग मोडुलो 5 0, दोनों को जोड़ा, 5 से भाग किया, भाग गया कितने बार इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो शेषफल है इसका वो कितना बचेगा 0। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ा जाए, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं a योग मोडुलो 5b बराबर a और b को जोड़ा। a और b को अगर अपन जोड़ते हैं, a प्लस बी किया, a प्लस बी करने के बाद में जो मान आएगा अपने पास में a प्लस बी का मान लेस देन 5 होना चाहिए। a और b को जोड़ा, जोड़ने पर अगर ये इन दोनों का योग अब 5 से लेस देन है तो शेषफल वही रहेगा a प्लस बी। a और b को जोड़ा, शेषफल का वो जो मान आया इन दोनों का वो या तो 5 हो, या तो 5 हो या 5 से बड़ा हो। a और b दोनों का योग अगर 5 से छोटा आया तो दोनों का योग लिख देंगे, इन दोनों का योग क्या आया है। और अगर a और b का जो योग है वो 5 या 5 से बड़ा आता है तो इसका जो शेषफल है वो किस रूप में लिख देंगे, इस रूप में आ जाएगा। करके देखते हैं एक बार। तो 0 प्लस 1 0 योग मोडुलो 5 1, इसमें जोड़ा, दोनों का मान लेस देन 1 है भाई। a प्लस बी, अगर a प्लस बी का मान लेस देन 5 हो, योग मोडुलो 5 के लेस देन 5 है तो 1 आएगा। ऐसे ही 0 योग मोडुलो 5 2 2, 0 योग मोडुलो 5 3, 0 योग मोडुलो 5 4, तो इनका मान ये आ गया। इस एक को प्रत्येक के साथ में योग मोडुलो 5 संक्रिया लगाएं तो 1 2 3 4, 1 योग मोडुलो 5 4, 1 और 4 को जोड़ा 5 में 5 का भाग दिया तो जो शेषफल बचा वो अपने पास में क्या आ गया 0। ऐसे ही इनके लिए देख सकते हैं कि a योग मोडुलो 5b अर्थात 1 योग मोडुलो 5 1, 1 और 1 को जोड़ा 2 में 5 का भाग दिया। चूंकि भाग थोड़ी ना देना है अपने को, तो शेषफल देखना है, योग मोडुलो 5 यही कह रहा है। तो अगर भाज्य जो है, ये जो मान है पास में, अंश का मान हर से अगर छोटा है तो उसका शेषफल जो है वो ही आएगा। शेषफल एज इट इज इस संख्या को ऐसे लिख देंगे जब तक कि ये मान 5 या 5 से बड़ा ना आए। 5 से अगर बड़ा मान आएगा तो शेषफल भाग देंगे 5 में 5 का, और जो शेषफल बच गया वो लिख देंगे। तो 2 में 0 जोड़ा, छोटा नंबर है, 2 3 4, 2 योग मोडुलो 5 3, 5 में 5 का भाग दिया तो शेषफल जो है वो अपने पास में 0 आया। ऐसे ही 2 योग मोडुलो 5 4, 6 में 5 का भाग दिया, शेषफल अपने पास में 1 बच गया। तो 3 में 1 जोड़ा 4, भाग दोगे तो शेषफल 4 ही रहेगा। 3 में 3 जोड़े, सॉरी 3 में 2 जोड़ा 5, शेषफल 0। 3 और 3 योग मोडुलो 5 3, 6 में 5 का भाग दिया, शेषफल 1। ऐसे ही 3 योग मोडुलो 5 4 7, भाग दोगे तो 2 शेषफल।
4, एक जोड़ा 5, भाग दोगे 5 का तो शेषफल 0, 6, 4 और 2 6, 5 का भाग दिया शेषफल 1, 4 और 3 7, 5 का भाग दिया शेषफल 2, 4 और 4 8, 5 का भाग दोगे तो शेषफल 3। ये अपने पास में संक्रिया सारणी बनी है। संक्रिया सारणी ये बन गई। इस संक्रिया सारणी में अपन देखेंगे दो अवयवों के मध्य योग मॉडुलो 5 संक्रिया लगवाई तो जो अपने पास में संक्रिया सारणी में मान आए हैं वो सारे मान समुच्चय के अवयव हैं। वो सभी मान समुच्चय के अवयव हों तो संवृत हो गई, संवृत है पहली स्थिति। बात करें साचरीयता की तो समुच्चय के कोई 3 अवयव लिए, 0 1 2, जी के कोई अवयव है। साचरीयता की स्थिति ज्ञात करनी है तो परिभाषा साचरीयता की ए स्टार बी स्टार सी। साचरीयता की परिभाषा रखी कि ए के जगह मान 0 रखा, बी के जगह 1 रखा और सी के जगह 2 मान रखा, स्टार संक्रिया के जगह योग मॉडुलो 5। 0 योग मॉडुलो 5 1, योग मॉडुलो 5 2, 0 योग मॉडुलो 5 1, योग मॉडुलो 5 2। इसमें जोड़ा 5 से भाग करेंगे, चूंकि 1 है जो 5 से छोटा नंबर है तो शेषफल इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 1 प्लस योग मॉडुलो 5, दोनों को जोड़ा, जोड़ेंगे 3 मान आया जो कि 5 से छोटा है तो इसको एज इट इज ऐसे कैसे शेषफल लिख देंगे, मान 3। ऐसे ही बोडोमास लगाया, बोडोमास लगाते हैं तो इसमें देखते हैं अपन कि 0 योग मॉडुलो 5, 2 1 और 2 3, 5 से छोटा है तो शेषफल लिख देंगे इसको ऐसे कैसे 3, 0 प्लस 3, शेषफल जोड़ा, इसको शेषफल निकाला तो वही, अर्थात इसका मान और इसका मान सेम है। इन तीनों अवयवों में योग मॉडुलो 5 संक्रिया अगर इस क्रम में लगाई जाए तो मान क्या आता है, बराबर आता है। मान अपने पास में बराबर हुआ, साचरीय हो गया, संवृत हो गया, साचरीय हो गया। बात करें तत्समक अवयव की, संक्रिया सारणी में ऐसी पंक्ति और ऐसे स्तंभ का चुनाव करो जिसका मान मुख्य पंक्ति और मुख्य स्तंभ के समान हो। संक्रिया सारणी की जो प्रथम पंक्ति है, संक्रिया सारणी की प्रथम पंक्ति का मान मुख्य पंक्ति के समान, प्रथम स्तंभ जो है उस प्रथम स्तंभ का मान मुख्य स्तंभ के समान है और ये प्राप्त हुआ है। इस प्रथम पंक्ति को इस 0 के साथ में संक्रिया करवाओगे, इस मुख्य पंक्ति को इस 0 के साथ में संक्रिया करवाई तो प्रथम पंक्ति प्राप्त हुई, इस 0 की प्रथम स्तंभ के साथ में मुख्य स्तंभ के साथ में संक्रिया करवाओगे तो प्रथम स्तंभ प्राप्त हुआ। तो तत्समक अवयव जो है, तत्समक अवयव योग मॉडुलो 5 संक्रिया के लिए तत्समक अवयव अपने पास में आ गया 0, योग मॉडुलो 5 संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0 प्राप्त हो गया। बात करें प्रतिलोम अवयव की, प्रतिलोम अवयव की तो प्रतिलोम अवयव में देखें तो संक्रिया सारणी की प्रत्येक पंक्ति में तत्समक अवयव विद्यमान है या नहीं ये देखें। तो प्रथम पंक्ति में भी तत्समक अवयव 0 विद्यमान है, द्वितीय पंक्ति में भी विद्यमान है, तृतीय पंक्ति में भी विद्यमान है, चतुर्थ पंक्ति में भी तत्समक अवयव विद्यमान है और फिफ्थ पंक्ति में भी तत्समक अवयव विद्यमान है। संक्रिया सारणी की प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में तत्समक अवयव विद्यमान है तो प्रतिलोम भी परिभाषित हो गया। बात करें क्रम विनिमयता की, चूंकि क्रम विनिमय ग्रुप दिया हुआ है, बात करें क्रम विनिमयता की तो प्रथम पंक्ति के संगत प्रथम स्तंभ के अवयव, द्वितीय पंक्ति के संगत द्वितीय स्तंभ के अवयव, तृतीय पंक्ति के संगत तृतीय स्तंभ के अवयव, ऐसे ही चतुर्थ पंक्ति के संगत चतुर्थ स्तंभ के अवयव और पांचवी पंक्ति के संगत पांचवें स्तंभ के अवयव अगर समरूप हो, अर्थात देखें जो मान प्रथम पंक्ति का है वही मान प्रथम स्तंभ का है, जो मान द्वितीय पंक्ति का है वही मान द्वितीय स्तंभ का है, जो मान तृतीय पंक्ति का है वही मान तृतीय स्तंभ का है, चतुर्थ पंक्ति के संगत चतुर्थ स्तंभ के अवयव और
पांचवी पंक्ति के संगत पांचवें स्तंभ के अवयव समरूप हैं, अतः ये जो संक्रिया सारणी है वो संवृत भी है, साचीय भी है, तत्समक अवयव भी विद्यमान है, प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है और क्रम विनिमय भी है। तो इसे बोलते हैं क्रम विनिमय ग्रुप या फिर आबेलियन ग्रुप, क्रम विनिमय ग्रुप या आबेलियन ग्रुप। अब बात करी जाए कि इसका गुरुपांक कितना है, तो गुरुपांक की परिभाषा थी कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है, जी स्टार क्या हो, ग्रुप हो, ग्रुप के जो चारों अभिग्रहित हैं उनको संतुष्ट करता हो, तो जी में अवयवों की संख्या, तो समुच्चय जी में अवयवों की संख्या ग्रुप जी का क्या कहलाती है, गुरुपांक कहलाती है। तो जी जो है वो योग मॉडुलो 5 संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। तो समुच्चय जी के जो अवयव है, समुच्चय जी में 5 अवयव हैं, तो 5 इस आबेलियन ग्रुप का क्या है, गुरुपांक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।